हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एवं इस चैनल का होस्ट आरपी दयावान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत माह मेरे ईश्वर का यानी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसी कारण से मैं पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, लेकिन आज की मेरी वीडियो मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। साथ ही दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा। कहते हैं कि जिसके सर पर माँ की दुआओं का हाथ होता है वो हर जगह महफूज होता है। कैसे होता है? चंद लाइनों में। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता कि अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, कि अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। तो मित्रों, माँ कहते किसे हैं और माँ कौन है, इस पर हमारे देश के बड़े बड़े साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, माँ के बारे में लिखने के लिए आज तक दुनिया में उतने शब्द नहीं हैं, यानी कि शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम माँ की महानता का गुणगान नहीं कर पाएंगे। मित्रों, कुछ पल के लिए आप सभी को आपके बचपन में लेकर चलना चाहूँगा। याद कीजिए, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा हो, आप अपने आसपास देख सकते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अमृत की धारा उसके शरीर में प्रवाहित करती है, उसे सुदृढ़ बनाती है, तो उस बच्चे के पैरों पर आप ध्यान दें। वो लगातार चलाता रहता है और अपनी माँ के वक्ष स्थल पे, यानी कि कभी छाती पे, कभी पीठ पे, लगातार अपने छोटे छोटे पैरों से प्रहार करता रहता है। तो मित्रों, मेरा कहने का इतना सा ही आशय है कि लात खाकर भोजन देने की शक्ति ईश्वर ने यदि किसी में दी है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ माँ है। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर एक समय में सभी के साथ मौजूद नहीं रह पाता, उसी के चलते उसने माँ को बनाया। तो मित्रों, वो माँ कोई और नहीं, साक्षात परमपिता परमेश्वर है। मित्रों, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी हर ज़रूरत को बिना हमारे बोले, क्योंकि उस वक्त तो हम बोल नहीं पाते थे, बिना हमारे बोले हमारी माँ कैसे समझ जाया करती थी। हम रोते थे, वो भी रोती थी। हम हंसते थे, वो मुस्कुरा देती थी। मित्रों, लोग धन दौलत पैसे की बात करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जिनकी माँ इस दुनिया में है वो धरती की सबसे अमीर, सबसे रईस, सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। इस महामारी, इस कोरोना के काल में हमारे देश में बहुत से बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं, लेकिन जिनके पास माँ है उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माँ की कदर नहीं करते। अपने इस कथन से संबंधित एक वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं सीधे अपनी पंक्तियों पर आऊँगा। कहते हैं कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा पहले माले पर रहता था, दूसरा बेटा दूसरे माले पर रहता था। वो माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी और बाकी के 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये उस माँ का दुर्भाग्य था
कि साल में जो भी महीने 31 दिन के हुआ करते थे, उस 31वें दिन उस माँ को व्रत रहना पड़ता था। वो माँ भूखी रहती थी। तो मित्रों, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि 9 महीने अपने कोख में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे पर एक दिन के लिए भारी पड़ने लगी, तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। बहरहाल अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप सभी के समक्ष दुनिया की सभी माँओं के लिए चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। मेरे जिन भाई बहनों की माएँ इस कोरोना काल में उनको छोड़कर चली गई हैं और उनका स्वर्गवास हो गया है, वो मेरे भाई बहन इन पंक्तियों को सुने, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी माँ उनके आसपास है, उनके सर पर हाथ रखकर सहला रही है। कविता का शीर्षक है माँ। पहली पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ सिसकती हुई आँखों का किनारा है। माँ सिसकती हुई आँखों का किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ दुख भरी दुनिया में खुशियों का संदेश है। माँ दुख भरी दुनिया में खुशियों का संदेश है। माँ ब्रह्मा है, विष्णु है और माँ ही महेश है। माँ ममता है, स्पर्श है, दुलार है। माँ ममता है, स्पर्श है, दुलार है। माँ हर घर में ईश्वर का अवतार है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया गया कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, माँ ही चारों धाम है। माँ खुशी है, याद है, हिचकी है। माँ खुशी है, याद है, हिचकी है। माँ हर चोट खाए बच्चे पर आने वाली सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं और हाथों का छाला है। माँ चूल्हा, धुआं और हाथों का छाला है। माँ जीवन की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ सृष्टि है। माँ सृष्टि है, जगत है और धुरी है।
माँ सृष्टि है, जगत है और धुरी है। माँ के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। तो माँ की कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। और माँ का जीवन में कोई भी पर्याय नहीं है। तो मित्रों, माँ का महत्व जीवन में कम हो नहीं सकता और माँ के जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ।